हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आईटीसी डीमर्जर। तो आईटीसी में एक कॉर्पोरेट एक्शंस आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो डीमर्जर होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पूरा डीमर्जर कंसेप्ट बताएंगे कि आईटीसी में जो है डीमर्जर से आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, इसका क्या टाइमलाइन है, किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, आईटीसी पे क्या व्यू रहेगा, आईटीसी होटल पे क्या व्यू रहेगा, उसको हम कंपैरिजन भी करेंगे, इंडियन होटल से कंपेयर करेंगे। तो पूरा 360 डिग्री में आपको यहाँ पे सीखने को समझने को मिलेगा। चलिए, तो आप देखो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस में आप देख रहे हैं कि मर्जर के अंदर लिखा हुआ है कि 2025 में 6 जनवरी को आईटीसी का जो शेयर है 1:10 के रेशियो में डिमर्ज हो जाएगा। डिमर्जर ऑफ आईटीसी होटल फ्रॉम द आईटीसी मतलब यदि आपके पास 10 आईटीसी के शेयर हैं तो एक आपको आईटीसी होटल मिलने वाला है। क्या तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईटीसी होटल्स का डिमर्जर जो है रिकॉर्ड डेट 6 जन को रखा गया है। तो इसका बेनिफिट आप आईटीसी होटल शेयर तभी मिलता है यदि आज आपने ले लिया होता। आज 3 जन है तो आज आईटीसी का शेयर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी स्लाइटली आप देखेंगे, देख के चार्ट पे तो आपको देखा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। ठीक है, तो आज इसका जो है फाइनल डेट था। यदि आपको आईटीसी होटल यदि आप लेने की सोच रहे थे, आज यदि आप खरीद लेते तो 6 जैन का जो रिकॉर्ड डेट है तब तक आपके पास वो शेयर था और आप एलिजिबल होते आईटीसी होटल को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। तो 1:10 के रेशियो में जो है ये डीमर्ज हो जाएगा। 1 शेयर आईटीसी होटल्स फॉर एवरी 10 आईटीसी शेयर, 10 आपके पास रहेंगे तो एक मिल जाएगा आपको डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ समरी है। तो इस डीमर्जर में जो है आईटीसी होटल का 60% स्टेक जो है शेयर होल्डर के पास जाएगा और 40% स्टेक जो है जो पेरेंट कंपनी है आईटीसी के पास रहेगा। ठीक है, आईटीसी होटल्स स्टे इन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स फॉर 3 डेज पोस्ट लिस्टिंग द नेक्स्ट, मतलब कि जब ये कंपनी लिस्ट करेगी, जो आने वाले 30-40 डेज में जो लिस्ट होगी, उसके लिस्टिंग के 3 दिन तक वो इंडेक्स में रहेगी निफ्टी 50 सेंसेक्स में। उसके बाद वहां से वो एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, इसका जो प्राइस एक्सपेक्टेड किया गया है कि ये 150 से 170 के प्राइस के बीच में ये लिस्ट हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक है, आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डोमेस्टिक इंडेक्सेस से निकल के एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में इनका इंक्लूजन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और एक एफटीएससी इंक्लूजन भी है, लेकिन इसके लिए विदिन 20 डेज उनको लिस्ट होना पड़ेगा डीमर्जर के बाद। दी जाते की पॉइंट्स हाईलाइट्स है जो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। तो जो रूल है इसमें बताया गया कि आईटीसी स्टॉक जो है 60 डेज के अंदर जो है ये आपका लिस्टिंग होना है। तो उसके लिए जो रेफरेंस डेट पकड़ा गया है एनसीएलटी का ऑर्डर जो कि 16 दिसंबर को हुआ था। तो 16 दिसंबर से लेके आप 16 फेब पकड़ सकते हैं। तो आज यदि 3 जनवरी देखें तो अभी आपको जो है 30 to 40 डेज जो है टाइम लग सकता है। तो डीमर्जर होने के बाद आपको तो पैनिक नहीं होना है कि मेरा आईटीसी का शेयर प्राइस क्यों गिर गया, आईटीसी होटल कब मिलने वाला। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कितना समय वेट करना पड़ेगा? तो लिस्टिंग में टेक क्लोज टू 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन लग सकता है। तो एक 1.25 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप पुराना डीमर्जर देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल केस में 33 डेज लग गया था। तो आपको वेट करना है। ठीक है, प्राइसिंग किस वजह से कैलकुलेट किया जाएगा? तो प्राइसिंग बताया गया है कि आईटीसी जो आज जिस प्राइस पर क्लोज हुआ है, आज किस प्राइस पर क्लोज हुआ है आईटीसी, तो आईटीसी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 481 पे हुआ है। ठीक है, अब देखा जाएगा कि वो 6 जैन को स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन में उसका क्या प्राइस था, उसके डिफरेंस के बेसिस पे प्राइस को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये प्राइसिंग मैकेनिज्म है। तो जो ब्रोकरेज हाउस नुमामा है उनका एनालिसिस है कि ये शेयर जो है 150 से लेकर 175 के बीच में लिस्ट हो सकता है। ठीक है, और उनका जो है इंक्लूजन एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में हो सकता है। तो ये हो गया। तो इसमें यहाँ तक हमने आपको क्या क्या बता दिया? यहाँ तक हमने बता दिया कि क्या टाइमलाइन है,
किस रेशियो में जो है डीमर्जर होगा, ये किस प्राइस पे लिस्ट कर सकता है, कितना समय लग सकता है इसमें। अब हम देखेंगे कि ये डीमर्जर होने के बाद आईटीसी के पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो पोस्ट डीमर्जर आईटीसी जो है वो उनका कोर बिजनेस जो है सिगरेट पे और एफएमसीजी से फोकस करने वाले हैं। तो आईटीसी शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब जो है इनका एसेट और मोर एसेट लाइट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इनके जो फाइनेंशियल रेशियो हैं वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम एक नज़र डालते हैं कि ये आईटीसी होटल जो है कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो आप देखो कि ये जो है, यदि आप इंडियन होटल से हम कंपेयर करते हैं, तो इंडियन होटल से यदि हमने पीयर देखा तो दीज आर द लिस्टेड ब्रांड्स जिनकी मार्केट प्रेजेंस है। तो सबसे बड़ा जो है ह्यूज मार्केट कैप इनका है इन कंपेरिजन ऑफ लिस्टेड पेयर्स। इंडियन होटल का जो है देखेंगे तो 1,24,000 करोड़ का 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इंडियन होटल इंडस्ट्री, इंडियन होटल ने कंपेयर कर रहे हैं, तो इंडियन होटल ने जो है कोविड के बाद एक सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाया है। तो 1,000 करोड़ से बढ़ के अभी 1,758 करोड़ के आसपास चला गया है। तो कंपनी की जो इंडियन होटल की जो रिटर्न रेशियो है इम्प्रूव हुई है। ठीक है, और कंपनी ने पैसा भी बना कर दिया है, एक साल में 89% दिया है। तो आप इंडियन होटल से आप देख सकते हैं कि इंडियन होटल जो है किस तरह से पैसा बना कर दिया है। तो होटल इंडस्ट्री में भी जो है स्कोप है, पैसा बन सकता है। तो आईटीसी जो है मुझे लगता है कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट कैप इसका स्टैंड करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि टॉप 3 कंपनी देख रहे हैं, इंडियन होटल, इतिहाद और चलेत होटल्स, लेमन ट्री, तो इसके चारों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड पे कहीं ना कहीं ये इसकी मार्केट कैप लाइज कर सकती है। तो एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप इस स्टॉक पे आप अपना रिव्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके फाइनेंशियल आईटीसी का जब ब्रांड है तो मुझे लगता है कि कैश रिच कंपनी होगी। तो ये जो है आप इसमें एक लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट बनता है। तो जब उसके फाइनेंसेस अच्छे से और दिख जाएंगे तो हम एक फर्दर उसमें रिव्यू बनाएंगे कि आईटीसी होटल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट रहेगी, इन्वेस्टर पॉजिटिव व्यू स्टॉक पे ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम प्योर डिटेल एनालिसिस है। ठीक है, तो आप अपना से देखिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो कोई तरह का रिकमेंडेशंस यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, सब आपको बस डीमर्जर के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये स्टॉक में रिस्पॉन्ड आएगा। यदि हम इसको कंपेयर करें जियो फाइनेंस से, तो जियो फाइनेंस जो है, तो जियो फाइनेंस जब शेयर मार्केट लिस्ट हुआ था, जैसे इंडियन होटल लिस्ट करेगी, आईटीसी होटल लिस्ट करेगी सॉरी, तो हो सकता है कि वो लिस्टिंग के बाद एक करेक्शन आपको देखे, फिर वो रैली दिखाए, फिर करेक्शन दिखाए। तो वोलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल है। तो हो सकता है कि करेक्शन जो लिस्टिंग करने के बाद एक करेक्शन दिखाए, तो करेक्शन के बाद यदि कोई डीपनेस आती है तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक पे ले सकते हैं। तो कैसे प्राइस रिएक्ट करेगा, उस पर कैसे एनालिसिस करना है, वो हम फर्दर अपकमिंग वीडियोस में बनाएंगे जब वो शेयर कंपनी की लिस्ट कर जाएगी। अभी हम जस्ट आपको पुराना जो स्टॉक है जियो फाइनेंशियल जो डिमर्ज हुआ था 1:1 के रेशियो में, उसका हमने बताया कि किस तरह से प्राइस वहाँ पर रिएक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ तो हमने देखा कि इंडियन होटल में पैसा बना है, तो हम होपफुल हैं कि हिस्ट्री में होटल इंडस्ट्री में पैसा बना है। तो जिस तरह का ब्रांड ये एग्जिस्ट करता है इंडियन होटल का, तो आप देख पा रहे हैं कि इंडियन होटल का वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, इनके 6 होटल ब्रांड्स हैं, 90+ डेस्टिनेशन है, 140+ होटल्स हैं, 13,000 कीज रखा हुआ है। तो एक ह्यूज ब्रांड है, तो स्कोप है कि पैसा बन सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो हमने जियो फाइनेंस से कंपेयर किया, इंडियन होटल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कैसे पैसा बना है लोगों का। ठीक है, इस पे फर्दर एनालिसिस जो भी आएगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जगदीश स्टॉक क्लास करके है, वहाँ पे आपको स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए हम उस स्टॉक पे अपडेट डाल सकते हैं। जिस तरह से हम एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकली फंडामेंटल, यदि आपको सीखने का मन करता है तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट क्लासेस, जहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। ऑलमोस्ट 2500 स्टूडेंट को हमने ट्रेन किया है, उनका रिव्यू आपको गूगल में जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास कंसल्टेंट से मिल जाएगा। ठीक है,
आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड में चाहिए, तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमारा जो है सपोर्ट गाइडेंस है वहाँ पे, तो वहाँ उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो हम आज के डेट में 587 इन्वेस्टर को गाइड करते हैं, उनका 13 करोड़ का पैसा मैनेज करते हैं, उनका 40 लाख का एसआईपी बुक है। ठीक है, तो हम म्यूचुअल फंड में भी आपको हेल्प कर सकते हैं और हम आपको सिखा भी सकते हैं। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और इसमें कोई भी आपका फीडबैक है तो अप्रिशिएबल रहेगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहीं वाइंड अप करें, कुछ भी है कमेंट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पीनेस टिप बने रहिए।